कांग्रेस क्या बन गया? पार्टी। बात समझ में आया? लेकिन इससे पहले की जो संस्था थी तो उसको हम लोग देखेंगे कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्थाएं। कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्थाएं जो अलग अलग मांग करता था वो हो गया पूर्ववर्ती संस्थाएं। जो एक बड़ा रूप में आ गया वो कौन आ गया? कांग्रेस। कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्थाएं और ये कांग्रेस क्या हो गया? बड़ा पार्टी। और ये कब आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट अच्छा से? 1885 में। कब आ जाएगा? 1885 में। अब ये 1885 से स्टार्ट होगा कहानी और ये 1885 से लेकर के 1947 तक इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब तक हम अंग्रेज को खदेड़ नहीं देंगे। भारत आजाद कब हुआ? आज हमको पता चला। भारत आजाद कब हुआ? 1947। ठीक है, कोई दिक्कत? इतने पीरियड में कांग्रेस को हम लोग 3 भागों में डिवाइडिंग करेंगे। 1 2 3। कोई दिक्कत? ठीक है, पहले को बोलेंगे हम लोग पहला चरण 1885 से लेकर के कहीं किताब में देगा 1905, कहीं देंगे 1907। हम 1907 लेते हैं जब कांग्रेस का फूट पड़ जाएगा। ठीक है, और इस चरण को हम लोग बोलेंगे नरमवादी चरण या इसी को हम लोग बोलेंगे उदारवादी युग या इसी को हम लोग बोलेंगे कांग्रेस का प्रथम चरण। कांग्रेस का प्रथम चरण। बात समझ में आया? ये जितना भी डिमांड करेंगे अनु में प्यार से मांग करेंगे। राहुल आएंगे कहेंगे हे माय गॉड हमरा जो है रास्ता बना दीजिए। अंग्रेज का मन होगा मानना, नहीं तो मन नहीं होगा तो नहीं मानेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये पीरियड इतना तक चलेगा अनुमेय और विनिमय के माध्यम से। ओके, लेकिन फिर बीच में अमित जैसा लड़का होगा कि सब दिन सर के आगे हाथ जोड़िए के खड़ा रहना है। अब की बार नहीं मारेंगे तो नहीं मानेंगे तो सरे को टेट फीस कर देंगे। उस पार्टी को हम लोग क्या बोले? दूसरा चरण। और उसको हम लोग बोले 1907 से लेकर के 1919 तक का पीरियड या 1916 तक रखो। ठीक है, और इस पीरियड को कहेंगे क्रांतिकारी युग। क्रांतिकारी युग गया दिमाग में? ये डिमांड जो भी करेगा शांति चित्त से, और ये डिमांड करेगा तुमको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानने को तो गोलियां मार देंगे, बमें फेंक देंगे। ठीक है ना? तो ये चीज हो गया। कोई दिक्कत है? क्रांतिकारी युग। ओके, चलो तीसरा आएगा। और तीसरा में लेकिन अभी ये क्रांतिकारी, देखो एक चीज और यहां समझ लो बाबू, जब बात निकली है तो समझ लो। ये क्या था? उदारवादी। और यहां से 1907 से क्या हो जाता है? फूट हो जाता है, गरम वाला अलग निकल जाता है। और 1916 में जो है नरम दल और गरम दल को मिला दिया जाता है फिर से एक बार। 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होगा तो वहां मिला देगा, फिर दोनों साथ काम करेगा। और तीसरा रोल यहां आ जाएगा 1919 से लेकर के 1947 तक। 1947 तक, 1919 से लेकर के 1947 तक। और इस पीरियड को स्पेशल बोलेंगे हम लोग गांधी युग। क्या बोलेंगे? गांधी युग। क्लियर है? लेकिन ये क्रांतिकारी का प्रथम चरण यहां होगा, प्रथम चरण होगा। और क्रांतिकारी का दूसरा चरण भी होगा जब इससे भी तो असंतुष्ट होंगे ना, नहीं समझे? तब यहां पर भी दूसरा क्रांतिकारी का हम लोग क्या करेंगे? दूसरा चरण। और ये भी हमारा कब स्टार्ट होगा? 1919 से ही लेकर के 1947 तक, जब इसमें सुभाष चंद्र बोस आएंगे, है ना, भगत सिंह आएंगे, है ना, राजगुरु, सुखदेव, ये सभी आएंगे, है ना। बात समझ में आया? तो ये क्रांतिकारी का दूसरा, तो क्रांतिकारी का प्रथम युग, क्रांतिकारी का दूसरा युग। ठीक है, ये भी समांतर चलेगा। इन सभी का उद्देश्य क्या था? भारत को आजाद दिलाना। तरीका अलग था, तरीका अलग था। ठीक है, तो तरीका हम लोग देखेंगे। हम लोग
हो गया। 1947 में हमारा क्या हो जाएगा, 47 के बाद जो है गांधी युग क्या हो जाएगा मेरा, समाप्त। फिर पढ़ना है हमको 1947 से लेकर के 1964 तक, 1947 से लेकर के 1964 तक। इस पीरियड को स्पेशल बोलते हैं हम लोग नेहरू युग। आपका सिलेबस है यहां तक मॉडर्न इंडिया का। देखो पहला तुमको क्या पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, तीसरा क्या पढ़ना है। ये तीनों में से कोई पहला पढ़ा देंगे तो तुम कुछ करेगा, तीनों एक के साथ चल रहा है, क्लियर है ना। तो कोई किताब में कहे, ये नहीं कह देना जैसे ममता जैसी लड़की आ जाएगी, सर हमरे किताब में ना तो यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है, बात समझ में आ गया ना। उसके बाद इसमें लीड हीरो कौन बनेगा, अंग्रेज। अंग्रेज आएगा तो भारत में क्या लाएगा, किसके लिए लाएगा व्यवस्था, कौन लाएगा, अंग्रेज लाएगा। अब आर्थिक व्यवस्था कौन लाएगा, किसके लिए लाएगा। ये व्यवस्था अच्छा है खराब है कब पता चलेगा, काम करने के बाद। और काम करेगा तो खराब निकला तो हम लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। वो विद्रोह में भी कैसा होगा, क्षेत्रीय विद्रोह होगा। क्षेत्रीय में कैसा हो सकता है, संथाल विद्रोह है ना, मुंडा विद्रोह है ना, खेर विद्रोह है ना, ये सभी खोंड विद्रोह, तो ये सभी क्षेत्रीय विद्रोह था, क्लियर है। और एक बड़ा विद्रोह होगा, उस विद्रोह का क्या नाम होगा, 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह में हमको क्या देखने के लिए मिला, एकता। एकता का मतलब क्या निकल करके आया, राष्ट्रवाद। और ये राष्ट्रवाद को और बूस्टअप कौन कर दिया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इस राष्ट्रवाद को अपनाने के लिए हम लोग क्या किए, एक संगठित रूप में पार्टी बनाए। और संगठित रूप में हम लोग एक बड़ा पार्टी बनाए। अब पहले छोटा छोटा पार्टी मिल करके करते थे। कांग्रेस से पहले की संस्थाएं पूर्व, और ये बड़ी पार्टी बनेगी कौन सी, कब बनेगी, 1885 से लेकर के 1947 तक के पीरियड को कितना भाग में बांटेंगे हम लोग। पहला पीरियड कब से कब तक, 1907 तक, 1907 से लेकर के और 1916 से लेकर के 19 से लेकर के दूसरा चरण। और तीसरा चरण कौन होगा, गांधी युग। गांधी युग को स्पेशल गांधी के तरीके में हमको समझना है, क्लियर। उसके बाद 47 से लेकर के 64 तक कौन, यही आपका सिलेबस है, यही आपका क्या है, सिलेबस है। किसका, अच्छा मॉडर्न इंडिया तुमको अब इतना जो हम लोग पढ़े, उत्तर मुगल काल प्री के लिए इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र प्रांत प्री के लिए इंपॉर्टेंट, यूरोपीय आगमन प्री के लिए इंपॉर्टेंट, ओके, प्री के लिए। अब यहां से खेल निकल जाएगा प्री प्लस मेंस, किसके लिए, यूपीएससी के लिए। बात समझ में आया। ये दोनों व्यवस्था जब समझ जाएगा ना, तो 1857 का विद्रोह जब बताएंगे ना, तो तुम लोग खुद कहेगा हाँ सर हमको दिमाग में सेट है। पूछेंगे कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, सर पीछे का सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ये चारों कारण तो वहां बताना है। बात समझ में आया। तो यूपीएससी में यहां से प्रश्न आने लगा है, कहां से, यहां और यहां से आने लगा है। और बीपीएससी में जाओगे तो यहां से पढ़ोगे वहां तक, तो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, ठीक है। ये 3 चैप्टर जो भी रहेगा वो कहां तक रहेगा, प्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन कनेक्शन है। ये तीनों कनेक्टिव नहीं समझोगे तो ये समझ में ही नहीं आएगा। वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता क्या है, वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता क्या है, उससे अच्छा खराब सब चीज़ सीखने को मिलता है, ठीक है। एक तो हो गया ये। दूसरा बात कि आईएएस आईपीएस सब जो बनता है तो वहाँ हिस्ट्री का क्या रोल है। अब मान लीजिए कि आप हैं, आपका घर कहाँ है, कर्नाटक है, ठीक है, आपका पोस्टिंग कहाँ दे दिया है, भागलपुर दे दिया, नेपाल नहीं देगा रे, है ना। नेपाल में हाँ एम्बेसडर के रूप में तुम जा सकता है, आईएफएस के थ्रू नेपाल जा सकता है। तो नेपाल लोग के बारे में तो तुमको जानकारी रखना होगा ना, नेपाल का शासक कौन था नहीं था, ये एकदम पूरा जानकारी रखना होगा। तो ये हो गया, क्लियर है। ठीक, मैं पहला किताब, एक किताब तो तुम लोग लेगा NCERT,
ठीक है। ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक लेगा जो बच्चा अभी जस्ट एंट्री मारा है, ठीक है। इसमें भी चलेगा तो 2 वर्जन मिलेगा, एक ओल्ड मिलेगी, एक न्यू वर्जन मिलेगा। तो तुम लोग ज़्यादा माथापच्ची मत करो, ठीक है। यदि तुमको लेना है तो ओल्ड में 3 एनसीईआरटी ले सकता है, ओके। पहला तुमको एंशिएंट के लिए तुम लोग लेगा किसको, और मिडेवल के लिए और मॉडर्न के लिए, ठीक है। एंशिएंट के लिए तुम लोग लेगा राम शरण शर्मा की बुक, राम शरण शर्मा की बुक, राइटर का नाम दे दिए राम शरण शर्मा, ये ओल्ड वाला है। और ये क्लास 11th का ले लेना, खेल खत्म जी, समझ में आया। अब जिसका ऑप्शनल होगा तब हम कहेंगे तब तुम 6 से लेना, ठीक है ना, ओके। मिडेवल सतीश चंद्रा की बुक लेना, और यहाँ पे मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा की बुक। क्या किया है, पूरा अभी का जो जितना सिलेबस बताए हैं ना, वो सिलेबस को कवर किया है, यूपीएससी के अनुसार है। सेम यूपीएससी का भी सिलेबस ऐसे ही है। लेकिन और यदि कोई ऑप्शनल रखना चाहता है तो यहाँ 12th में ही एक किताब आएगी वर्ल्ड वाली, अर्जुन देव की। अब तुमको इसके अलावा चौथा किताब नहीं लेना, एक किताब तुमको मेंस पर्पस से लेना होगा, ठीक है। और वो किताब होगा, ये बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी तो लिखे ही हैं, अब बिपिन चंद्रा स्पेशल एक बुक ले लेना, जो स्टार्ट ही करेंगे कहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, मतलब 1857 से उसका स्टार्ट होगा, ठीक है, ओके। बिपिन चंद्रा, या एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, ठीक है ना, वो ले लेना, या तो बिपिन चंद्रा लेना, नहीं तो स्पेक्ट्रम लेना। स्पेक्ट्रम क्या है, जस्ट लाइक गाइड है, बात समझ में आए ना। अभी यूट्यूब सब खोलेगा ना तो मैक्सिमम क्या कहेगा मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए। स्पेक्ट्रम ऑथेंटिक राइटर नहीं ना है, नहीं है, तो यूपीएससी सब जो क्वेश्चन पूछता है वो स्पेक्ट्रम से नहीं पूछेगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, समझ में आया। लेकिन यूट्यूब पे तो इसको इतना ना एकदम हाईलाइटेड कर दिया है कि मत पूछो, स्पेक्ट्रम पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए। लेकिन हम लोग वो टीचर हैं जो बिपिन चंद्रा के प्रोडक्ट है। अब बिपिन चंद्रा रियल में किताब पढ़ोगे ना तो मजा लगेगा, लगवे नहीं करेगा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, समझ में आया। हाँ, लेकिन यही है, ये थोड़ा स्पेक्ट्रम मिर्च मसाला लगा दिया है इधर उधर से लेकर के, अब तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी को पढ़ता है, ठीक है। तो तुम दोनों में से कोई एक ले सकता है। तो हमको ओल्ड वर्जन का टीचर नहीं समझना, हम भी यूट्यूब देखे हैं नहीं तो बाहर निकलते के साथ ये नहीं कहना सर जितना भी यूट्यूब में देखे सब स्पेक्ट्रम बोल रहा है, आप तो नहीं बोले हैं, देखा ना। काहे तो हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, किताब इतना लिखा देंगे कि तुम उतना सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। चले, इतना हो गया। और यहाँ पे तुम क्या करना, यहाँ पे इसमें तुम क्या करना, 6, 7, 8, 9, 10 का न्यू वर्जन वाला पढ़ लेना। इसका तुम न्यू वर्जन ले लेना, ओल्ड वाला वर्जन छोड़ देना, बात समझ में आया। ये ओल्ड वर्जन ले लेना, ये न्यू वर्जन ले लेना, दोनों का कंपाइल वे में तुमको तैयारी हो जाएगा। अदरवाइज तो है ये है, ठीक है ना। इच्छा हुआ तुम्हारा तो ये सभी ले लेना 11, 12 तक। इसका बिपिन चंद्रा तो जरूर पढ़ लेना, और सतीश चंद्रा तो जरूर पढ़ लेना। इसको नहीं भी पढ़ेगा तो इसका रोल कम होते जा रहा है, तो इसलिए हटा भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तुमको पढ़ना ही है। एक तुमको हम नोट्स देंगे, ठीक है। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो आपका होगा क्लास नोट्स। वो क्या होगा, क्लास नोट्स, क्लियर है। एक प्रिंटिंग नोट्स भी देंगे, यह नोट्स हो सकता है पीडीएफ दे दे तो आप लोग निकाल लीजिएगा, अदरवाइज हम सोच रहे हैं इसको बुके बना करके तुमको दे दें, बुके बना कर दे देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया। इसके अलावा तुमको चौथा किताब ना सोचना है ना देखना है, बिकॉज
तुम सिविल सर्विस का स्टूडेंट बनने वाला है, डॉक्टरेट वाला नहीं, है ना। यदि डॉक्टरेट यदि इच्छा हो जाएगी तब तुम पीएचडी करना, ओके। तुमको डॉक्टरेट नहीं बनना है, तुमको क्या बनना है ना, स्टूडेंट नहीं, सिविल सर्वेंट बनना है तुमको, ठीक है। और सिविल सर्वेंट में इतना तुम पढ़ना। इसके